नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर यानी 5 अप्रैल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। संजय नायर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संजय नायर ऑप्शन संजय नहीं है दोस्तों, ये संजय नायर बने एसोचैम के नए अध्यक्ष, याद रखिएगा। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अजय मणिकराव खानविलकर ये भारत के दूसरे लोकपाल बने दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल शोभ का पदभार संभाला है। जय नायर स्पोर्ट्स जेट के अध्यक्ष और एमडी अजय सिंह का इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये गैर सरकारी व्यापार संगठन का समूह है दोस्तों, याद रखना। अब चेयरमैन बन गए संजय नायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि वित्त वर्ष 2023-24 का भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है। कितना रहा है दोस्तों, 21,083 करोड़ रुपए रहा है भारत का कुल रक्षा निर्यात। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पिछले वर्ष की तुलना में 32.05% ज़्यादा रहा है दोस्तों, याद रखना। रक्षा की बात आती है तो रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ फैक्ट जानते हैं। 32.5% पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा रहा है दोस्तों। और पिछले वर्ष 15,820 करोड़ था। अभी हाल ही में भारत से डोजियर 228 विमान कौन खरीद रहा है। ये गुयाना देश खरीद रहा है दोस्तों। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल कौन खरीद रहा है। फिलीपींस और इंडोनेशिया दोनों देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं, ये बात भी आप नोट रखना। अगला तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। इस क्वेश्चन में पूछा कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ये जीता है, ऑप्शन से ही राइट आंसर होगा दोस्तों। महाराष्ट्र ने ये खिताब जीत लिया है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब। तो बात करते हैं मुख्य तथ्य की। मुख्य तथ्य में कि नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 का ये 56वां एडिशन था दोस्तों। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मेल और फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पे था दोस्तों। इंडियन खो खो फेडरेशन की स्थापना होती है 1955 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और हेड है इसके सुधांशु मित्तल दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में यूरोपीय सेनेगल गाजा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है। रोमानिया और बुल्गारिया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये दोनों देश शामिल हुए हैं दोस्तों सेनेगन गाजा क्षेत्र। सेनेगन क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों, जैसे ये यूरोपीय यूनियन के 27 देश होते हैं दोस्तों। तो इसमें से 22 देशों में आना जाना, एक देश में अगर एंटर हो गए तो इनमें आने जाने के लिए आपको कोई वीज़ा और कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यही सेनेगल क्षेत्र है। 27 देशों में इस सेनेगल क्षेत्र में 22 देश शामिल हैं दोस्तों। अभी 2 शामिल और हो गए हैं तो 24 देश हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा कि हाल ही में खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया। 4 अप्रैल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी खदान जागरूकता दिवस बनाया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन में कोई खास जानकारी है नहीं, सीधा याद रखना है खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया, 4 अप्रैल को। बात करते हैं दोस्तों, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस खदान कार्रवाई में सहायता के लिए आर्टरी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ का वज़ारत दिवस मालसा जाता है कहा जाता है दोस्तों। विषय इसकी थीम है नीडन की रक्षा, श्रांति का निर्माण, प्रोटेक्टिंग लाइव, बिल्डिंग पीस इसकी थीम है दोस्तों। उद्देश्य की बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। पहली बार इसे 4 अप्रैल 2006 को बनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और अभी पानी के अंदर माइंस का पता लगाने के लिए वाहन लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, निराक्षी। क्या नाम है दोस्तों, इस वाहन का नाम है
निराक्षी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे स्कोर्स टॉप 2.0 ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सेबी। ये सेबी वो है जो दोस्तों जो शेयर मार्केट पे कंट्रोल लेन देन का ये सब लेखा रखती है। पहला 2.0 अब लॉन्च किया, 2.1 2011 में इन्होंने लॉन्च किया दोस्तों। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में धोखाधड़ी ना हो इसलिए ऐप लॉन्च किए जाते हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1992 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष है माधवी पुरी बूच। ये प्रथम महिला अध्यक्ष है दोस्तों सेबी की, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा भारतीय बंदरगाह शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह शीर्ष पे रहा है। किसको पीछे छोड़ दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट को इन्होंने पीछे छोड़ दिया दोस्तों इस बंदरगाह ने। कार्गो प्रबंधन क्या होता है दोस्तों कि बंदरगाह पे जितने भी कंटेनर आते हैं, शिप मालवाहक जहाज आते हैं, उनमें आवाजाही या सबसे ज़्यादा काम कौन से बंदरगाह पे हुआ है? पारादीप बंदरगाह पे हुआ है, इसलिए कार्गो प्रबंधन के मामले में शीर्ष पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पोर्ट के बारे में। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। अरफा पोर्ट इजराइल में। अजीरा गुजरात में। धामरा उड़ीसा में। चार बार पोर्ट ईरान में है। ग्वादार चाइना में है। दुक्कम पोर्ट ओमान में है। कंडला पोर्ट गुजरात में है। विजिंगम पोर्ट है केरला में। तो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 11 पोर्ट आपको यहीं रिवीजन करा दिए हैं दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखना। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआंग विसेंट परेज मारो का निधन हो गया है, वे किस देश के थे? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वेनेजुएला के थे दोस्तों। इनका हाल ही में 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2022 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित हुए थे दोस्तों। इनका वर्ल्ड लिम्का बुक में नाम दर्ज है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कल के क्वेश्चन की रिवीजन देखते हैं। 4 अप्रैल से जो क्वेश्चन हमने किए थे वो रिवीजन करते हैं कि हाल ही में पूछा गया था आपसे कि हाल ही में प्रेस ब्यूरो के प्रधान निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? शेफाली वी शरणम राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया कि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जोसित सुमिनावा तुलू का राइट आंसर था। आगे पूछा गया आपसे कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल राइट आंसर था दोस्तों। फिर पूछा गया कि हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल फतेह अल सीसी राइट आंसर था। फिर पूछा गया कि भारत की पहली AI आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, इरा नाम था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर था। फिर पूछा गया कि हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान था? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर था। फिर पूछा गया था कि आपसे कि हाल ही में T20 में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? MS धोनी राइट आंसर था। फिर आपसे पूछा गया कि हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता था? जानिक सिनर राइट आंसर था। और फिर पूछा गया था कि हाल ही में GI टैग मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश आ गया था? उत्तर प्रदेश राइट आंसर था। और आगे पूछा गया था कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी साइटें जोड़ने का फैसला लिया है? 18 राइट आंसर था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सामने बेल आइकन यानी घंटी का बटन है उसको ऑल पे सेट करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो का अपना टारगेट है 20 लाइक का दोस्तों। देखता हूँ मैं 535 बच्चों में से कौन कौन लाइक करता है, क्या 20 बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं या नहीं। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे राजस्थान की पशु परिचर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।